तो ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिगिंग इनटू अनदर रिव्यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लैंडिंग हुई है बहुत ही बेहुदा। तेरी भैन दा फैल्को के होते भी फैल्को के बगैर जिस तरह की लैंडिंग होती है वैसे लैंडिंग करते, बस इस बात का घमंड है। इस मैच में जाने से पहले मैं साइंटिस्ट बन गया था अपने फ्री फायर मैक्स की सेटिंग में घुसकर छेड़खानी की और मुझसे एक ऑप्शन इनेबल हो गया जो कहता है एनिमेशन न्यू और क्लासिक। मैंने न्यू कर दी, इसलिए ऐसे भाग रहा है कि जैसे इसके पीछे 50 किलो का वजन रख दिया। नहीं मतलब चेक तो करें। खैर तो आगे जाने के बाद मुझे बंदों की मौजूदगी का एहसास हुआ। खतरा था कि वो लोग मुझे मार देंगे, तो इसलिए एडवांस में अपने पिट्टू से निकाल दिया गन्स और उनके दबा दिए ट्रिगर। तो दूसरे को मैं आसानी के साथ बम्बुक कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया था। मतलब बंदे के नॉक होने के बाद उसका डैमेज मुझे पड़ा था और मेरी सोनिया गर्म हो गई थी। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था मैं उसको समझने से कासिर था, बस जवाबी कार्रवाई करके खुद की दिफा कर रहा था। इन सबको नॉक करने के बाद चैन की सांस ली और फिर नंबर बाय नंबर इनको इनके अजीज व कारैल के पास पहुंचा दिया। तो मुख्तलिफ मैचेस से स्क्वाड ड्राइव्स निकाल कर उनका मजमुआ बनाकर आप लोगों के सामने मैं आज ये वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो सच बता रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं मुझे बहुत ही मसला हो रहा है। बट फिर भी अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिले तो ये सिर्फ एक वजह से, जो कि है मेरी मुस्तकिल मिजाजी। तो इसलिए ये वाला मैच थोड़ा खास है। फिलहाल सामने जो बंदे आपको दिख रहे हैं ये है ताजा जवान। एक तो होते हैं कितने पीते प्लेयर जिनको सिर्फ एक बात से मतलब होता है फायर करना, फिर चाहे गोली बंदे को लगी ना लगे। दूसरे होते हैं अखंड प्रो प्लेयर। अब इन दोनों के बीच जो लटक रहे होते हैं वो होते हैं दरमियाने किस्म के प्लेयर, जो कि ना ज्यादा नूब होते और ना ज्यादा प्रो। तो ये थे उस किस्म के प्लेयर्स। पहले तो मुझे लगा कि चिंग चोंग पोंग की जुबान में इस नाम को लिखा गया है, लेकिन दिमाग पर जोर डालने के बाद पता चला कि BTHH बलोच नाम है। बरमूदा के चक्कर लगाने के बाद एक मरतबा फिर से मैं पीक पर आ गया था क्योंकि हमारे स्क्वाड के सबसे अनोखे प्लेयर को मार दिया गया था। जैसे ही मैंने नॉक किया मुझे कुछ अल्फाज सुनने को हुए जो सुनकर मैं तहश में आ गया। क्या बोला? ये सुनकर मैं आग बगोला हो गया, लेकिन ची इन बंदों की मेंटेलिटी पर 3 बंदों ने एक फीमेल प्लेयर को इमोट दिखाया। ओ लख दी लानत कुत्ते तेरे मुंह ते। तो यहाँ पर मैं बोट वाक करना शुरू हो गया कि वो मुझे फायर देगा और तरीके से सलीके से लूंगा, लेकिन बात नहीं बनी। और जब बात नहीं बनती तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। बल्कि नहीं, उंगली तो इन लोगों ने कही थी, हमारा काम था बाजू देना, तो मुझे बाजू को टेढ़ा करना पड़ा। यकीन मानिए स्क्वाड वेब देखकर आप लोगों के दिल को राहत मिलेगी। अकेले आ गए ये कदरदान के जैसे हम हैं नादान। जैसे नॉक कर दी मेरे टीममेट ने इमोट दिखाकर अपना फर्ज निभाना शुरू कर दिया। इनके दूसरे बंदे को भी चपड़ित कर दिया। इनके तीसरे बंदे ने हालात तो ऐसे खराब कर दिए। मैंने अपने हिस्से का पूरा डैमेज उसको दे दिया था। जैसे ही मैं नॉक हो गया उसे फट गई उसे भाई, पूरी फट गई, ब्लास्ट हो गई। अब बताओ मजा आया कि नहीं? इमोट की मजा तो मेरे टीममेट ने ले ली और जब मेरी इमोट दिखाने की बारी आई तो उनमें से किसी ने मुझे देखा ही नहीं। खैर ये एक 2v4 वाला मैच है। हम लोग ने क्लॉक टावर पे लड़ने के लिए, वहां से हम लोग आप पहुंचे पोचिनोक पर। इस बंदे ने मुझ पर सुडा प्राइस अटैक किया, लेकिन एन मौके पर मैंने क्रोनो का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मुझे इसकी एक भी गोली नहीं लगी। उसके बाद हालात मामला बिगड़ गए क्योंकि बंदों की बारिश शुरू हो गई। सबसे पहले तो इस चमकीली नागिन ने ग्लूअर के अंदर घुसकर मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। मुझे वहां से भागना पड़ा क्योंकि इसके पास थी M10। जैसे ही वहां से मैं भगोड़ा हुआ सलमान खान का बच्चा गाड़ी लेकर आ गया। इसके बाद मैंने फॉर्मूले के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो बर्फीला तूफान फेंका जिसके बाद एक बंदा बाहर आ निकला। दोनों तरफ से खूब कार्रवाई की गई, लेकिन फायदा किसी को भी नसीब नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी पोजीशन चेंज की। जैसे मैं यहाँ पे आया तेरी माँ का एक और भूतनी का अचानक से प्रकट हो गया। उसने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की मुझे मारने की, लेकिन आखिरकार मैंने उसको धनिया कर दिया। बाकी वो चमकीली नागिन और दूसरा बंदा लॉन्ग रेंज से मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने दिमागी खेल खेलना शुरू कर दिया। ग्लूअर लगा कर खुद को बचाया और यहाँ पर आ गया। मुझे पता था कि जैसे इन लोगों को मौका मिलेगा ये लोग मुझ पे हल्ला बोल देंगे, तो मैंने पहले से खुद को तैयार किया हुआ था। नागिन के डसने से पहले मैंने अपना जहर उसके अंदर घोल दिया। अब बच गया था आखिरी बंदा जिसके शट्टे हो गए थे टाट। फिर कवर लेने लग गया। तो मैं इसको जब फिनिश करने आया तो उसने बोला मौका मिल गया। अब तू गया बेटा, अब तू गया। निकल। अब ये वाले क्लिप जैसे शुरू हुई कुछ लोगों ने आधा कमेंट टाइप कर लिया होगा कि ऑलरेडी वॉच्ड। मैं बताता हूँ कि कैसे, कि मैंने टिकटॉक पे डाली थी। 2v4 की सिचुएशन हो गई थी। जैसी बंदूक निकाली उनके एक बंदे को जमीन के बल गिरा दिया और इसी वक्त मेरी टीममेट भी नॉक हो गई। लेकिन उसकी नॉक होने से पहले डिमिट्री की लहरें चारों तरफ फैल गई थी, तो वो रिवाइव हो रही थी। मैं रिलैक्स हो गया। किल कंफर्म करने के चक्कर में इस बंदे ने रश कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर मैंने उसको नॉक कर दिया। तीसरा बंदा भी आ रहा था और वो भी खत्म। चौथे बंदे ने आलूओं की बरसात शुरू कर दी, बमबारी। लगता है किलो के हिसाब से ग्रेनेड्स लेकर आया था, हर तरफ मारे जा रहा था। तो यहाँ पर मैं
खुद पर कंट्रोल किया, एक सुपर मेडिकेट लगाने की देर थी कि मेरे अंदर का जानवर एक मरतबा फिर से जाग उठा। जैसे ही मेडिकेट लग गई, चौथे बंदे का भी शिकार करने के लिए बाहर निकल गया। देखो पल भर में कैसे हालात बदल जाते। पहले हमारे लिए 2v4 की सिचुएशन थी, अब उनके लिए 1v2 की सिचुएशन बन गई थी। ये लोग बहुत चौड़े में आ रहे थे, लेकिन लास्ट बंदे की हवा टाइट हो गई थी, वो ध्यान से खेल रहा था। कत्ते जहर वाला डैमेज देकर उसने मुझे मेरे एहसास और जज्बात पर काबू रखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं कैसे काबू रखता, मेरी आंखों के सामने एक सनसनीखेज वाकया जारी था। तो मेडिकेट लगाए बगैर मैं आगे बढ़ा और जाने नहीं देंगे तुझे। भाई ये वाला सीन तो देखने लायक है। स्कूल से जा रहा था क्लॉक टावर से, अचानक से 3 बंदे अटक के। 1 2 3 मुझे बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मत ही मर्दा मदद खुदा। कुछ ही सेकंड में आसानी से तीनों को नॉक कर दिया। फिर आ गया इनके स्क्वाड का सबसे बड़ा सांड, सीजन 2। अब तो मैं और भी ज्यादा प्रेशर में आ गया था। सीजन 2 को देख नहीं, जो 3 बंदे नॉक किए तो वो मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे और मैं भी नॉक हो जाता हूँ। जबरदस्त स्टोरी है यार, जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला है ये एक नंबर का नूबड़ा। लेकिन यहाँ पर इसने जो एंट्री मारी थी ना, दिल जीत लिया मेरा। अब ये वाली क्लिप स्पेशली वन टैप की 14 के लिए। Oh my God! तुझे यहाँ पर सीन ये था कि दाएं बाएं और आगे से बंदे थे। सबसे पहले दाएं तरफ वाले बंदे ने हिम्मत करके रश किया, लेकिन मैं उसकी पेटी बनाने के लिए तैयार गया था, उसको नॉक कर दिया। अब लेफ्ट वाले बंदे की बारी थी, लेकिन वो पैसे वोकुंग बन के मौके की तलाश में था। जैसे उसकी एबिलिटी हटी, दुर्घटना घटी, उसको भी नॉक कर दिया। मुझे इनका तीसरा बंदा नजर आया और उसको दिया फुल टमाटर। इस मैच में रिकॉर्डर स्टार्ट करना भूल गया था, तो इसलिए ये वाली क्लिप मैंने फिर बैकग्राउंड से निकाली। वैसे क्या मस्त ऑप्शन दिया है गरीना ने ये वाला। स्क्वाड लाइव कर लेते देखते, रिकॉर्डर ऑन नहीं होता, फिर हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर याद आता है कि बैकग्राउंड से भी गेम प्ले निकाल सकते हैं। हार्ट अटैक आते आते रुक जाता है। ये बोल रहे हो इसकी माँ का नाका ये क्या हो गया। क्रोन लगाकर इन लोगों का ध्यान भटका है, फिर क्रोनो के अंदर घुसकर एक को नॉक करते हो, जंप करके। यहाँ पर मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी, बंदा ग्लोअर के अंदर आ, मैंने ऐसी डस्टी फायर कर दी और नॉक हो गया, हेड लग गया। मैं वहां से बाहर निकला, लेकिन वार पर खता हो गया। फाइनली दूसरे को भी चपड़ीत कर दिया, सिर्फ 14 डैमेज से। वाह। देन मैंने ग्लोअर लगा दिया और फिर रिवाइव कर दिया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। जब मैंने रिवाइव कर दिया, मैं मेडिकेट लगा रहा था, एक मादर बल्ब ने यहीं पर लैंडिंग कर ली और चांस मारने आ गया था। जो लोग मुझे काफी टाइम से जानते, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल से पहले से मेरे को जानते, उनको पता होगा जब मैं फेसबुक पर गेम प्ले डालता तो वो सिर्फ MP40 की डाला करता, क्योंकि ये मेरी फेवरेट गन हुआ करती थी। इस मैच में MP40 से बहुत मजे के हेडशॉट्स लगे थे। इस घर में एनिमीज थे, तो कार्रवाई करने मैं भी आ गया था। मुझे कंफर्म था कि इस बंदे को हेड लगेगा, लेकिन मिस हो गया। दूसरे बंदे को हेड मार के सूनिया गरम कर दी और उसने ग्लोअर लगाकर डिमिट्री एक्टिवेट करके खुद को बचाना शुरू कर दिया। इतने में इसका टीममेट दूसरी तरफ से राउंड मार के आ गया। एंड मौके पर पोजीशन चेंज करके मैंने खुद को बचा लिया। इसको नॉक करने के बाद मैं ग्लोअर टूटने चला गया, ग्लोअर भी टूट गई, लेकिन बंदा फरार हो गया। मसले वाली बात यहाँ पर ये थी कि मेरी हेल्थ कम थी, तो मुझे ध्यान से खेलना था। उसने यहाँ पर ग्लोअर लगा ली, मैंने अपना किल फिनिश कर दिया, फिर जंप कर दिया उसने। और तो आज के लिए इतने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत